शंकर ने मुझे परित्याग कर दी, देवताओं ने मुझे परित्याग कर दी, तो मेरा जन्म लेना बेकार हो गया, बेकार गया। तब भगवान शंकर ने उस बात को याद रख के कृपा कर दी। कहा मदयास्तम धरिष्यन्ति जन्मते सफलम ततः। कहा कि तुम्हारे जन्म सफल हो जाएंगे। बोले कैसे? मदयास्त्वाम धरिष्यन्ति, मदी यानी मेरे ही जैसे, मेरे ही बराबर के, मेरे ही ये मित्र, मेरे ही ये लोग, अन्य जो देवता विष्णु आदि जो देवता है, ये देवता तुम्हें स्वीकार करेंगे। यानी मुझ में तो कोई केतकी के पुष्प तुम्हारा चढ़ेंगे नहीं, परंतु अन्य देवता तुम्हारे पुष्प को स्वीकार करेंगे। इसी तब स्वीकार करने से जन्मते सफलम, तब तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। यह आशीर्वाद है। तब केतकी ने कहा मैंने तो जैसे ही आपके दर्शन प्राप्त किए हे शंकर, उसी क्षण मैंने सोची थी मन में कि आप ही के चरणाश्रित होकर के मैं रहूं। अब चाहे कैसे भी हो, कोई ऐसा उपाय कर दीजिए, आप मुझे दूर न करिए आपसे। मैं आप ही का भजन करना चाहता हूं, मैं आप ही के चरणाश्रित होना चाहता हूं। केतक पुष्प कह रहे हैं कि मैं आप ही में समर्पित होना चाहता हूं, इसलिए आप मुझे दूर मत कीजिए। कैसे भी हो आपके सामीप्य मुझे मिले। अगर आपने मुझे परित्याग कर दिया तो कभी भी आपके मंदिर के अंदर, आपके करीब मुझे कोई भी भक्त लेके नहीं जाएगा और मैं आपका दर्शन नहीं कर पाऊंगा। इसलिए कोई ऐसा कृपा कर दो। भगवान ने सुने। देखो आशुतोष है, भगवान शंकर दयालु है, तो इन्होंने दया कर दी। भगवान शंकर ने कहा त्वं वै वितान व्याजेन, कहा त्वं वै वितान व्याजेन ममोपरि भविष्यति। कहा कि तुम वितान भाव से मेरे ऊपर रह सकती हो। अब ये वितान भाव क्या है? कहा कि कभी भी उत्सव आदि में, मंदिर में श्रृंगार करने के लिए, मंडप आदि बनाने के लिए, चारों तरफ श्रृंगारित करने के लिए यदि तुम्हारे पुष्प का अर्पण कर दिया तो समझ लो कि तुम मेरे से ऊपर रह सकती हो। ये तुम्हें आशीर्वाद है। बोलो राधे राधे। एक बार और बोल दो। चलो एक बार और। यदि भगवान शंकर इतनी आशीर्वाद नहीं देते तो केतकी के पुष्प को मंदिर के अंदर, भगवान शंकर के मंदिर के अंदर प्रवेश के लिए भी वर्जित होता। परंतु वितान भाव, जब मंडल बनते हैं, जब मंडप बनते हैं, उस समय में यदि भगवान शिवलिंग यहाँ है और इसी के ऊपर कोई श्रृंगार करना हो तो आप केतकी के पुष्प लगा सकते हो। इसमें कोई अपराध नहीं है। ये भगवान शंकर की केतकी के ऊपर आशीर्वाद है। अनेक अनेक वरदान दिए विष्णु को, और आज दोनों ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों मिलकर के भगवान शंकर की पूजन करते हैं उस पिंड की। और भगवान शंकर की उस जो ज्योति स्थापित किया था, स्तंभ स्थापित किया था, दिव्य ज्योति जो प्रकाश हुए थे, वो शून्य के रूप में दिखाई दे। आप लोगों ने जब दीपक जलाया होगा तब देखा होगा, जो आकृति उस दीपक के जलते ना प्रकाश का, वही आकृति उस समय उस स्तंभ का रहा। और उसी ज्योति रूपा स्तंभ का आज भगवान नारायण ने और ब्रह्मा जी ने दिव्यता के साथ राजोपचार के सहित पूजन यहाँ किया। और उस पूजन से प्रसन्न होकर यहाँ स्तुति गान करते हैं, भगवान शंकर की स्तुति गाते हैं ब्रह्मा और विष्णु। बोलिए।